अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो पहले इसके हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स किए थे पिछले लेक्चर में, तो आज 6 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का छठा जुज। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सिक्स्थ पार्ट है। लिमिट x approaches to 0, x over tan x, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट x approaches to 0, x, तो इस tan को हम sin x ओवर cos x लिख लेते हैं। tan x sin ओवर cos, लिमिट x approaches to 0, ये निचली रकम ऊपर ये cos चला जाएगा, x cos x ओवर sin x, ये निचली रकम जब ऊपर जाएगी तो उल्ट हो जाएगी, इस तरह cos x ओवर sin। लिमिट x approaches to 0, तो ये इस अंदाज में, तो हम अगर इसको ऊपर नीचे x से डिवाइड करें तो यहाँ 1 ओवर sin x ओवर x, ये इस तरह हो जाएगी, और ये रकम हमारी cos x। ये अब हम इसकी लिमिट अलहदा कर देते हैं, इधर अलहदा, तो 1 ओवर लिमिट x approaches to 0 sin x ओवर x, इस तरह, और ये लिमिट x approaches to 0 cos x। तो ये हमारी लिमिट, ये पीछे हमने थ्योरम पढ़ा था, ये लिमिट 1 होती है, और यहाँ पर ये लिमिट पुट करें 0 cos 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर 1 1, ये भी 1, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा, लिमिट आ गई इसकी। तो इट मीन्स ये लिमिट x approaches to 0 x ओवर tan x, ये भी हमारे इसी थ्योरम की तरह, जैसे ये थ्योरम है बाकायदा, तो इसी तरह ये भी 1 होती है। अब 7th पार्ट क्वेश्चन 3 का, लिमिट x approaches to 0 1 minus cos 2x over x square, तो लिमिट x approaches to 0 1 cos 2x पर अगर हम डबल एंगल आइडेंटिटी लगाएं तो वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, लिमिट x approaches to 0, इस अंदर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, लिमिट x approaches to 0 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये इतनी रकम ये बन जाएगी साइन स्क्वायर x प्लस ये साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर, ये दोनों साइन ही हैं इसी। लिमिट x approaches to 0, इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 2
साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर। दिस टू कैन बी रिटन आउटसाइड द लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। ये स्क्वायर हम इस तरह लिख देते हैं। अब हम लिमिट को अंदर ले जाते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स होती है। अब ये वन के इक्वल होती है ये लिमिट, तो ये वन का स्क्वायर, तो ये टू आ, ये हमारी इस फंक्शन की लिमिट ये टू आ गई। ये सेवंथ पार्ट था। तो एट्थ है क्वेश्चन 3 का 8वां जो ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। ये लिमिट हमने फाइंड करनी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये साइन स्क्वायर एक्स को हम अगर इसके फैक्टर बनाएं, ये पाइथागोरियन आइडेंटिटी के तहत ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर एक्स ये हमारा फार्मूला है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो पढ़ी हुई उनमें पहले नंबर वाली, तो इसमें से कॉस उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स। अब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो फार्मूला लगाएं, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स ये आ गया हमारे पास। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इधर जीरो करते हैं 1 ओवर 1 प्लस cos 0 1, तो दिस इज 1 ओवर 2। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी का यही जो है इसका मुतबादल थोड़ा सा एक तरीका यूं भी हो सकता है। क्वेश्चन 3 का 8th पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। हमने साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदला और फिर ये फार्मूला फैक्टर इसके बनते हैं और ये किया। हम इसको यूं भी कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। हम ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लिया 1 प्लस कॉस एक्स से। तो अब ये दोनों फैक्टर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वो फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। इस पे फार्मूला लग गया और ये साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया ओवर ये साइन स्क्वायर एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स। ये साइन स्क्वायर एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/1 प्लस cos x। तो ये हम इसी जगह पहुंच जाएंगे। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे 1 प्लस cos 0, तो ये 1 cos 0 1, तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा। इसमें हमने साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x में बदला था और फिर इसके ये दो फैक्टर बनाए। इधर हमने इसका उल्टा काम किया कि हमने ऊपर नीचे 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई करके इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो इकट्ठा कर लिया इन दोनों को ये, और ये 1 माइनस cos स्क्वायर x को sin स्क्वायर x लिख लिया, तो ये इससे कैंसिल होकर ये हमारा आंसर। तो ये 8th पार्ट, ये दो मेथड से जिससे आप चाहें कर सकते हैं। अब नौवां जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा दो दफा लिख लेते हैं ओवर थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसकी लिमिट अलहदा कर दें और इसकी लिमिट अलहदा लगा दें। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा। अब ये चीज जो है ये इक्वल 1 होगी, ये हमारा थ्योरम, और इसमें हम जब लिमिट पुट करेंगे थीटा की जगह 0, तो साइन 0 0 होता है, तो ये सारी रकम 0 आ जाएगी, यानी इसकी ये 0, तो आंसर 0 आ जाएगा। 10th पार्ट है 10वां न्यूज। लिमिट x approaches to 0 secant x minus cos x over x। तो इसमें अगर डायरेक्ट करें तो यहाँ पर सीकेंट 0 1 होता है, cos 0 भी 1, तो ये 1 माइनस 1 0 बनता है। नीचे भी डायरेक्ट लिमिट पुट करें 0, यानी ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। जैसे यहाँ भी डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो यहाँ भी 0 ओवर 0 फॉर्म बनती थी, ये भी। तो जब भी ये फॉर्म बने हमें उसको हल करना होता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सीकेंट को हम 1 ओवर cos x लिखते हैं माइनस cos x ओवर x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका एलसीएम लेंगे cos x, तो ये 1 माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर x, और इस सारे के बटे में ये x आ जाएगा।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है, ओवर कॉस एक्स, ये ऊपर वाली और नीचे ये एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स कॉस एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है इस चीज को, क्योंकि ये x ओवर 1 है तो ये 1 ओवर x बनेगा, तो ये इस तरह आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसमें से साइन x ओवर x इंटू साइन x ओवर कॉस x, ये चीज हम इस तरह कर देते हैं। अब इतनी रकम पर लिमिट अलहदा अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, और इस पर लिमिट अलहदा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर कॉस x, ये चीज 1 बन जाएगी। इधर जब लिमिट पुट करेंगे ऊपर लिमिट लिख देंगे पुट यहाँ, तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, 0 ओवर 1, तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट 0 आई। अब 9th पार्ट करते हैं। 9वां जो है ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे जो क्वेश्चन नंबर 3 के ये शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये बात कर एमसीक्यूज की शक्ल में भी इनको पूछ लेते हैं। जैसे ये 9th पार्ट जो है इसका रिजल्ट आपने याद रखना, ये 11th पार्ट जो है ये एमसीक्यू बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 11th पार्ट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस, नीचे भी माइनस है, 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो थीटा अप्रोचेस टू 0, हम अगर अपना हाफ एंगल फार्मूला देखें तो साइन पी थीटा ओवर 2 ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 2, इसका स्क्वायर रूट इस चीज के, ये हाफ एंगल फार्मूला के मुताबिक ये। अब इसका हम जब स्क्वायर लेंगे तो साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 2। इस 2 को इधर ले आए तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा की कीमत निकल आएगी 1 माइनस कॉस पी थीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 इसके। एंड बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे P है, इधर Q है, तो इसकी कीमत भी 1 माइनस कॉस क्यू थीटा, बिल्कुल इसी में से क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2, ये इसको हम इस लिमिट में करते हैं पुट। तो नाउ लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये जो 1 माइनस कॉस पी थीटा है इसकी जगह ये चीज आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर
पी थीटा ओवर 2 और नीचे 1 माइनस cos क्यू थीटा की जगह ये चीज आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये स्क्वायर है नीचे भी, इनको हम एक स्क्वायर में लिख लेते हैं तो यूं साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर साइन क्यू थीटा ओवर 2 और ये स्क्वायर इस जगह, ये दोनों का इकट्ठा स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हम फार्मूला अपना थ्योरम के मुताबिक बनाएंगे साइन थीटा ओवर थीटा। तो उस अंदाज में लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी इस साइन के आगे जितना एंगल है उतना ही एंगल नीचे होना चाहिए। तो हम इसको पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा पी थीटा ओवर 2। इसी तरह ये नीचे साइन क्यू थीटा ओवर 2, तो इस सारे के बटे में क्यू थीटा ओवर 2 यूं आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे क्यू थीटा ओवर 2 से, ये चीज इस तरह आ जाएगी। अब ये थीटा बाई 2, इतनी रकम इस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारे पास पी ओवर क्यू आएगा। ये ऊपर स्क्वायर है, ये इस जगह, तो हम अब इस लिमिट को अंदर अप्लाई कर देते हैं। इस रकम पर अलहदा अप्लाई हो जाएगी, इस पर अलहदा। तो लिमिट साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 इस तरह, और नीचे भी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 और ये पी ओवर क्यू, ये पी ओवर क्यू, इसका ये ऊपर स्क्वायर। अब ये हमारे थ्योरम के मुताबिक ये 1 बनता है, ये नीचे ये रख भी 1 हो जाएगा, तो इनटू ये पी ओवर क्यू, ये चीज, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ये लिमिट भी 1 होगी, यानी इस फार्मूले के मुताबिक लिमिट साइन थीटा ओवर थीटा, थीटा ये चीज 1 होती है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, तो ये फार्मूला अप्लाई हो गया इस पर, तो ये चीज पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर आ गई। ये हमारा फार्मूला जो इस पर अप्लाई किया है। तो ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि इसके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें एक ऑप्शन ये होता है पी स्क्वायर ओवर क्यू। ऊपर पी है तो पी स्क्वायर, नीचे क्यू का क्यू स्क्वायर। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 12th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, ये 12th पार्ट। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इस tan को हम
साइन एक्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा लिखते हैं, माइनस ये साइन थीटा, ये ऊपर वाली रकम, और ये साइन क्यूब थीटा उसी तरह लिख लिया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो। इसमें भी देखें, अगर हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट पुट करें तो tan जीरो जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो, तो ऊपर जीरो बनता है, नीचे भी जीरो, यानी ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जीरो ओवर जीरो। तो ये बार बार मैंने बताया आपको, जब भी जीरो ओवर जीरो या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बने तो इसका मतलब होता है कि हमने इसको अलजेब्रिकली सिंपलीफाई करना है, फिर लिमिट पुट करनी, ऐसे नहीं करेंगे पुट। तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन आएगा, तो बाकी वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन ओवर, इसको साइन क्यूब को हम एक साइन सेपरेट कर लेते हैं और साइन स्क्वायर थीटा यूं लिखते हैं। इस क्यूब को टू पावर अलहदा कर ली, वन ये थ्री, ये साइन थीटा है, साइन थीटा से कैंसिल हो गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, इसका हम एलसीएम ले लें ऊपर, तो कॉस थीटा एलसीएम आएगा, तो यहाँ बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में यूं आ जाएगा, ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये ऊपर वाली रकम लेना, ये इसका बटा, यानी जहन में ऐसे समझें जैसे इसके नीचे वन हो, तो ये चीज ऊपर जाएगी तो वन ओवर साइन इस तरह बन जाएगी। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। अब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, ये रकम इसी तरह लिख लेंगे, वन माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, वो फार्मूला, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो ये वन माइनस कॉस इससे कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो, वन ओवर कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। तो अब इसमें जब ये लिमिट पुट करेंगे, इधर कॉस जीरो, वन प्लस कॉस थीटा की जगह जीरो, तो कॉस जीरो वन होता है, वन वन प्लस वन, तो वन ओवर टू इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं